नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कुछ अच्छे बिजनेस आर्टिकल्स, इकोनॉमिक आर्टिकल्स, बहुत ही सिंपल भाषा में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। यह है ONDC के बारे में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया एक इनिशिएटिव है। जिस तरीके से UPI एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, इसे भी नेक्स्ट UPI की तरह बताया जा रहा है, जो टेक ओवर कर सकता है पूरे इंडिया को। अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को सेटअप किसने किया है? ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने किया है, जिसका नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है ऑनलाइन शॉपिंग को। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इसका कोई अलग एप्लीकेशन नहीं है जी। ONDC का कोई अपना ऐप नहीं है। जिस तरीके से आप पेटीएम ऐप यूज़ करते हैं, स्विगी और जोमेटो यूज़ करते हैं, अमेजन यूज़ करता है, ये एक नेटवर्क है। तो ये फैसिलिटेटिव प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है कि डिजिटल कॉमर्स को रिवोल्यूशनाइज कर दे। अब ये किस तरीके से करेगा, आपको ऐसे देखना है। ये इंटीग्रेटेड है दूसरे एप्लीकेशंस के साथ, जैसे पेटीएम हो गया। इसके अलावा मैजिक पेन एक ऐप है। वैसे अभी कुछ ऐप्स हैं सिर्फ उनके साथ ही इंटीग्रेटेड है, एंड आप उन ऐप्स को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं ONDC को। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस वक्त जो लोग जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हैं और स्विगी से कर रहा है, अगर वो ONDC से करे तो उन्हें वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। और ये प्राइस डिफरेंस अगर आप कुछ रेस्टोरेंट्स को चूज़ करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कुछ रेस्टोरेंट्स में देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसके कुछ बहुत बड़े रीजंस भी हैं। अब सबसे पहले आप देखिए इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट को, या डुओपोली बोलते हैं इसे। डुओपोली क्या होता है? मोनोपोली सबको पता होगा, जहाँ एक कंपनी मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी है। बेसिकली वो राज कर रही है अपने इंडस्ट्री में। इट्स अ किंग, मोनोपोली हो गया। इसके अलावा डुओपोली बोलते हैं हम इसे। तो डुओपोली में क्या होता है? यहाँ पर दो कंपनीज है बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर लेके बैठी है। उसके अलावा कोई कंपटीशन तीसरा नहीं है। ऐसा आप टेलीकॉम में भी बनते हुए देख रहे हैं, जहाँ एयरटेल और जियो की बारे में ही बात होती है, एंड वोडाफोन आइडिया पे बहुत छोटा सा कंपनी रह गया, जिसे एक फुल फ्लेज आप कंपटीशन नहीं बोल सकते जियो या एयरटेल के लिए। तो यहाँ पर आप देखें तो दो कंपनीज हैं, जोमेटो और स्विगी। जोमेटो टॉप प्लेयर है इस वक्त मार्केट में, 56% मार्केट शेयर है उनका फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में। स्विगी के पास 44% मार्केट शेयर। ये डेटा है Q4 का FY23 में, और ये दिया गया है HSBC के एनालिस्ट द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ONDC अपसेट कर सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर सकता है जोमेटो और स्विगी के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो करंट मार्केट लीडर्स हैं स्विगी और जोमेटो, ये रेस्टोरेंट से सबसे पहले तो 20 से 25% कमीशंस ले लेते हैं। उसके अलावा और भी चार्जेस उन्हें पे करने होते हैं, जैसे कि लिस्टिंग चार्जेस। अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट को, तो उसके लिए भी आपको जोमेटो पे करना होगा। और इसी के तरीके से और भी काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। दैट रियली डिपेंड्स, जो आगे बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। लेकिन ONDC इज़ वेरी सिंपल यहाँ पर। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो सबसे पहले कॉस्ट, जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था जोमेटो और स्विगी का, कि ये डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा देते थे, इसे लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया था। उसमें ये उन्हें मात देना शुरू कर चुका है। तो इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ लोग डिस्काउंट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप देखेंगे लोग हमेशा स्विगी जोमेटो दोनों के एप्लीकेशन को चेक करते हैं ऑर्डर करने से पहले। तो वो इस तरीके से ONDC पे भी ज़रूर चेक करेंगे और वो वहाँ से ऑर्डर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर लॉयल्टी जो है वो प्राइस और डिस्काउंट के बेसिस पे बिल्ड हुई है स्टार्टिंग से। तो अभी देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से इवॉल्व हो पाता है और पोज कर पाता है चैलेंज स्विगी या जोमेटो को। इसी तरीके से हम सिर्फ फूड इंडस्ट्री को आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप आगे ये चैलेंज कर सकता है अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी। क्यों? क्योंकि आप इसमें वो भी चीज़ें शॉप कर पाएंगे, जैसे कि कपड़े हो गए, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप ऑनलाइन खरीदते होंगे कहीं और से, वो आगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC से भी आप खरीद पाएंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि कितना वक्त लगता है इसे स्टेज पे पहुंचने में, एंड किस तरीके का चैलेंज ये पोज करता है अमेजन और फ्लिपकार्ट को और फूड डिलीवरी कंपनीज को। अब आते हैं हम अगले आर्टिकल पर। ये अगला आर्टिकल है एक्चुअली फूड डिलीवरी कंपनीज के लिए भी। अभी इस वक्त ऐसा देखा गया कि जो फूड डिलीवरी कंपनीज है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी या डोमिनोज और ब्लिंकिट, इनको अभी बहुत फ़ायदा हो रहा है IPL की वजह से।
जी हाँ, इनके नंबर्स न्यू रिकॉर्ड हाई हिट कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें कि दोनों जो डिज्नी स्टार है टेरेस्ट्रियल एंड जियो सिनेमा, जो अभी स्ट्रीम कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ्री मैचेस, उनके पास तो ह्यूज व्यूअरशिप सर्ज आया इस वक्त, क्योंकि आईपीएल आप जानते हैं इंडिया में कितना क्रेज़ है इसका एंड कितने सारे लोग देखते हैं। तो इसका जो फ़ायदा है ये सिर्फ इन डिजिटल कंपनीज़ को नहीं हो रहा है, जैसे कि हॉटस्टार या फिर जियो सिनेमा, ये एक्चुअली बेनिफिट कर रहा है जोमेटो और उसके दूसरे ई कॉमर्स ऐप्स को, क्योंकि लोग इस वक्त जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं बहुत ही इंक्रीज रेट से। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्टिव हो जाती है इन फूड डिलीवरी ऐप्स पर जब आईपीएल चल रहा होता है, जो आईपीएल के टाइमिंग्स होते हैं उस वक्त। तो काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इससे दूसरी कंपनीज का भी आईपीएल के थ्रू, ना कि सिर्फ आईपीएल का फ़ायदा हो रहा है। अगली खबर है बैंक्स के बारे में। वॉरेन बफे एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है। उनका कहना है कि ये जो फेलियर्स हैं यूएस में इस वक्त, ये इसका ब्लेम बैंक्स के लीडर्स पर जाना चाहिए और सीईओज पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव जो इंचार्ज थे इन फेल्ड बैंक्स के, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन मिस्टेक्स के लिए, जो कि कुछ केसेस में बिल्कुल प्लेन साइट में छुपाया गया था। उन्होंने कहा कि रेगुलेशन जो ओवरसी करता है बैंकिंग को, वो भी बहुत ज़्यादा रिडल्ड है और स्क्यूड है, मतलब बेस्ड हो गया है, बायस्ड हो गया इंसेंटिव्स की वजह से, पुअर मैसेजिंग की वजह से रेगुलेटर्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते बैंक्स को अच्छे से पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस, एंड पॉलिटिशियंस यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसके बाद ऐसी और कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम अभी फेस कर रहे हैं ये अभी और बढ़ रही हैं। तो जो सिचुएशन है बैंकिंग के साथ वो बहुत सिमिलर है जो हमेशा बैंकिंग के साथ रहा है, कि द फियर इज़ कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब जैसे कोविड-19 था, फैलना। तो जो डर है वो फैलता है बड़ी तेज़ी से। अगर एक बैंक पे कुछ पंगे हुए, कुछ भी दिक्कत हुई, वो तुरंत से दूसरे बैंक के भी कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अफेक्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट हो जाता है। तो उन्होंने इस तरीके से बैंकिंग लीडर्स पर यह ब्लेम किया कि अगर हमें किसी को अकाउंटेबल करना है तो उन्हें करना होगा, और पनिशमेंट ज़रूर लानी होगी उन लोगों के लिए जो गलत कर रहे हैं, जो रॉन्ग कर रहे हैं लोग टैक्स पेयर्स के मनी के साथ, और जो डिपॉजिटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके पैसे के साथ। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि इंडिया में अगर आप देखें इस वक्त, तो क्या ऐसी कुछ और रेगुलेशंस है जो आने की ज़रूरत है बैंक्स पर, या फिर इस टाइम पे हम बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड हैं। सो लेट्स सी। मुझे लगता है आज के लिए ये इतना काफ़ी है। एंड अगर आपके पास कुछ और फीडबैक्स हैं या कुछ और आर्टिकल्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें एंड आपको समझाएं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।